अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं उज़ाफ़ा ख़ान हाज़िर हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने अपने बाइक के कुछ काम थे जो आपको बताए थे ज़रूरी काम, और उसमें से आधे हमने कर लिए थे, आधे रह गए थे। आज की वीडियो में हमारी कोशिश है कि जो आधे काम रहते हैं वो कंप्लीट करें। तो आज का जो पहला काम है हमारा, वो ये है कि हमने अपने बाइक का ऑयल चेंज करना है और ट्यूनिंग करनी है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो है हमने बाइक का जो बैटरी है ना, वो चार्ज करवानी है। इसके अलावा भी एक काम है जो मैं आपको पहले बताना भूल गया था, मुझे बाद में याद आया तो मैंने कहा चलो बताना ज़रूरी है। जैसे कि आपने वीडियो में शायद देखा भी हो कि हमारी बाइक की जो पिछली नंबर प्लेट है वो टूटी हुई है। वो भी लाजमी लगवाना है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पुलिस वगैरह रोक लेती है। तो आज तो नहीं, आगे किसी वीडियो में आपको वो हम बाइक की नंबर प्लेट लगाएंगे। आज फ़िलहाल यही दो काम करेंगे, एक ऑयल चेंज करने और एक बैटरी चार्ज करनी है। बस अभी भी निकलते हैं थोड़ी देर में और अपने काम का आगाज़ करते हैं। तो ये हमने मोबाइल का डब्बा ले लिया, पहले व्लॉग में आपको बताया था कि ख़राब है। ये मैं लेकर दुकान पे चला गया सही करवाने के लिए। भाई साहब को मैंने दिया, उन्होंने मोबाइल अच्छी तरह खोला और उसको चेक किया। मोबाइल की एलसीडी में मसला था। भाई ने मुझे कहा कि एलसीडी इसकी चेंज होगी। जब उसने काफ़ी चेक कर लिया, उसको पता लग गया हाँ जी एलसीडी में मसला है। पहले उसने वही ठीक करने की कोशिश की मगर वो नहीं हुई। फिर उसने कहा एलसीडी चेंज होगी। जब उसने चेक किया तो उसके पास एलसीडी नहीं पड़ी थी। और फिर हमें मायूस होकर वापस आना पड़ा। और फिर मैं बाइक का जो ऑयल और ट्यूनिंग वाला फ़िल्टर है वो लेकर मैं रास्ते को निकल पड़ा अपने बाइक का काम करवाने के लिए। मैं जब दुकान पे पहुंचा तो कोई भी रश वगैरह नहीं थी, तो मेरा ही नंबर था। मैंने बाइक खड़ा किया और भाई ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले भाई कार्बोरेटर खोल रहे हैं, तो ट्यूनिंग करेंगे सबसे पहले। कार्बोरेटर खोल रहे हैं, ये कार्बोरेटर खोल के उन्होंने रख दिया। अब टापा साइड वाला खोला है, ये बैटरी वाला पेज खोल के तो बैटरी निकाल दी क्योंकि वो अंदर फ़िल्टर उन्होंने चेंज करना है। तो फ़िल्टर का वो जो पंप है पूरा वो ब्लैक सा वो निकालेंगे, रबड़ जो होती है। ये भी भाई साहब वो निकाल लें। ये सबसे मुश्किल काम है, जो इसका फ़िल्टर चेंज करना होता है क्योंकि ये अक्सर फँस जाता है, ये निकलता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई साहब अपने औज़ार भी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये जो पंप सा है, फ़िल्टर जो है वो निकाल सकें। तो ये काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद भाई साहब ने जो सा है ना फ़िल्टर निकाल लिया है। फ़िल्टर वाले वो पूरा जो ब्लैक कलर का होता है, जिसके अंदर फ़िल्टर बंद होता है, अभी वो उसकी सफाई करेंगे। ये कपड़े से सफाई कर रहे हैं। जो ब्लैक वाला जिसके अंदर फ़िल्टर फिट होता है, अंदर से जो मिट्टी वगैरह वो साफ़ की जा रही है। वो साफ़ करने के बाद अभी ये नए वाला जो फ़िल्टर है, ये अभी फ़िट कर रहे हैं। ये उसमें फ़िट कर दिया है। फ़िट करने के बाद अब बस इसको वापस लगा रहे हैं और ये लग चुका है। ये निकलता है मुश्किल से है मगर वापसी टाइम ये जल्दी लग जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। ये अब उसने भाई ने फ़िल्टर लगा दिया है। अब इसके बाद जो है नट वगैरह सारे फ़िट करके बैटरी लगा दी है। तो अब टापा लगा लेंगे और ये जो हमारा फ़िल्टर चेंज करने का काम था, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब ये भाई नीचे वाला जो इंजन का वो टापा सा है वो खोल रहे हैं। साइड कवर भी इसे कहते हैं, टापा भी कहते हैं। अभी ये टैपेड चेक कर रहे हैं। टैपेड बाइक के बिल्कुल ठीक थे, आवाज़ वाज़ सब कुछ ठीक थी। तो बगैर छेड़े टैपेड उन्होंने वापस उसके जो नट थे वो वापस लगा दिए। अब इसके बाद ये जो सबसे कठिन काम है ये शुरू होने लगा है। जैसे देख सकते हैं आप पेट्रोल से वो कार्बोरेटर की सफाई कर रहे हैं और अभी ये सफाई होगी। इसके बाद जो है ना कार्बोरेटर को फिट करेंगे वापस अपनी जगह पे। और इसके बाद जब भाई ने पेट्रोल निकाला तो मेरे हालात ये थे।
दुख तो बहुत हुआ, मगर अब क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। इसके बाद भाई साहब ने जो पेट्रोल से सफाई कर ली इन हेड की, हेड के बाद ये चेन का जो गरारी होती है उसकी। खैर फिर जब भाई ने जो सा ना पेट्रोल थोड़ा सा और निकाला, और ये जो इंजन का जो कवर था उसकी सफाई शुरू की, और वो काफ़ी गंदा था अंदर से, उसकी सफाई की। और उसको सफाई करने के बाद भाई जो सा ना अभी फिट करेंगे। मैं बस बैठा बैठा बाइक को देख रहा था कि कब काम हो और मैं जाऊं, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और बैठ बैठ के मैं तंग आ गया था। इसके बाद भाई ने वो कवर फिट कर दिया इंजन पे, और ट्यूनिंग का ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। ठीक है, अब ये गियर लगा रहा है, तो गियर लगाने के बाद अभी बस ऊपर जो कार्बेटर है वो फिट करना रहता है। तो ये अब भाई साहब जो सा है ना कार्बेटर फिट कर रहे हैं। तो कार्बेटर फिट करने के बाद हमारा ट्यूनिंग का काम काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर बस सिर्फ हमारा ऑयल चेंज हो रह जाएगा। और ये नट वगैरह भी कुछ टाइट करने हैं, ये भी भाई लाजमी टाइट करेंगे, क्योंकि ट्यूनिंग में लाजमी है। इसके बाद जी बारी आ गई अपने ऑयल चेंज की। तो भाई साहब नट खोल रहे थे मगर खुल नहीं रहा था, काफ़ी कोशिश की उन्होंने, वो अपने औजार वगैरह चेंज किए, चाबियाँ चेंज की, मगर नहीं खुल रहा। साथ वाले मैकेनिक से भी उन्होंने चाबी ली थी, तो मगर उससे भी नहीं खुला। आखिरकार हमने बाइक को लिटा दिया, और बड़ी मुश्किल के बाद नट खुल गया। इंजन ऑयल अब निकल रहा है, तो ये निकलता तो अभी नए वाला डालते हैं। एक काबला स्लिप हो चुका है, अब जा रहे हैं नया काबला लेने इसके साथ का। काबला दूसरा ले लिया, साथ में मार्शल भी ले लिया। अब बस जाते हैं, हम लगाते हैं। मैं काबला नया ले आया था दूसरा, और फिर उस भाई ने जल्दी जल्दी फिट किया, काबला टाइट कर दिया, और नए वाला जो ऑयल था वो अब बस डाल रहे हैं बाइक में। जो यूज्ड ऑयल है वो बोतल में डलवा रहा हूँ, मैं साथ ही लेके जाऊँगा वापस घर। जी तो काम हो गया बाइक का, बस अब घर जाते हैं, और घर जाके आपको मिलते हैं ये क्या रिज़ल्ट निकला। Day 2. जी तो हमारा ऑयल चेंज और ट्यूनिंग का काम कल हो चुका है, और अब हमारा सिर्फ रह गया है बैटरी का काम। बैटरी चार्ज करवाने मैं कल भी करवा सकता था, मगर उसके पीछे वजह ये थी कि उस बंदे से मैं पहले करवा चुका हूँ बैटरी चार्ज, वो ठीक नहीं करता। मतलब पिछली बार भी मसला आया था बैटरी चार्ज करने में, इसलिए अभी किसी और बंदे से मैंने बैटरी चार्ज करवानी है। तो कल टाइम कम था, नहीं हो सका, इसलिए आज अब इंशाल्लाह जाते हैं थोड़ी देर तक नाश्ता करके, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के दिन में हमारा ये काम हो जाएगा, और फिर बस हम सुकून में हो जाएंगे, बाइक के काम ख़त्म हो जाएंगे। अभी सबसे पहले जो सा बाइक का टापा खोल लेंगे, उसके बाद ये पेच खोल लेंगे चाबी से। उसके बाद ये चीज़ें निकाल के तो तारें सारी डिस्कनेक्ट करनी है, उसके बाद बैटरी मैंने निकाल ली है, और फिर ये वापस लगा देंगे ताकि गुम ना जाए। टापा फिक्स कर दिया। अभी जा रहा हूँ, बैटरी लेके जा रहा हूँ मैकेनिक के पास। रास्ता वही है जो जहाँ हमने ट्यूनिंग ऑयल चेंज कराया था, मगर दुकान दूसरी है। तो बंदा दूसरा है जिससे मैं जो सा है ना ये भी चार्ज करवाऊँगा। वो बैटरी चार्ज पे लगी हुई है, भाई ने 10 मिनट का टाइम दिया कि 10 मिनट में चार्ज हो जाएगी, तो उतनी देर वेट कर लेते हैं। जितनी देर बैटरी चार्ज हो रही है उतनी देर बस इंतज़ार कर रहा हूँ, बैठा हूँ। बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब भाई वो जो येलो कलर के ऊपर वो ढक्कन से होते हैं, तो वो फिट कर रहा है, बस वो लगा लें तो फिर बस घर जाते हैं।
ये बैटरी ऐसे मैंने कपड़े में इस वजह से रखी हुई है क्योंकि जब अभी उसने पानी भरा है ना, बैटरी का पानी भी फुल किया है, तो ये जो साइड से इसका सुराख है वहाँ से पानी निकलता है। तो वो जब अगर आप मैंने साइड पे पकड़ी होती तो वो पानी अक्सर रंग वगैरह उड़ा देता है। तो इस तरह पकड़ना सेफ़ भी है और कोई मसला भी नहीं होगा। पानी क्योंकि थोड़ा सा बहुत निकलता रहता है इधर से जब आप फुल करवा लेते हैं इसको तो। अब बस घर जाते हैं और बैटरी फ़िक्स करते हैं बाइक में। जी, तो पहले टापा खोल लेंगे, इसके बाद वो नट दोबारा खोल के बैटरी को अंदर लगा देंगे। ये मैं पाइप नया लाया हूँ, वो पुराने वाला बार बार टूट रहा था, तो ये थोड़ा अच्छे वाला है, मोटे वाला है और ये सही है, ये अब चेंज कर लेंगे, ये नए वाला पाइप लगा लेंगे इसको। ये बैटरी के उसी सुराख में लगता है जहाँ से पानी निकलता है, तो ये हिस्सा यहाँ से साइड से नीचे चला था ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो। अब तारे वापस लगा लिए हैं, ठीक है हमने। और हमें याद आया कि हमने वो बैटरी का जो कवर सा होता है वो नहीं लगाया। अभी ये जो कवर है ये इसमें बैटरी फ़िक्स करेंगे, उसके बाद रखेंगे। कवर लगा लिया, बस बैटरी को रखते हैं। तारे हम लगा लेते हैं, कनेक्शन हो गए हैं, तो दोनों तारे हमने जोड़ दिए और बैटरी को सही कनेक्शन हो गए, तारे जोड़ दिए। अब उसके बाद बस ये नट लगा लिया है और नट अच्छी तरह टाइट कर दिया, उसके बाद टापा लगा लिया और ये हमारी बैटरी डन हो गया काम। जी, तो हमारा जैसे कि आपने देखा कि काम सारे हो गए बाइक के। उसमें ट्यूनिंग और ऑयल चेंज सबसे पहले करवाया। उसी टाइम मैं बैटरी भी चार्ज करवा सकता था मगर मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया उस टाइम। बाद में मुझे याद आया, तो फिर टाइम कम था मेरे पास, उस टाइम नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा कोई नहीं, खैर है, अगले दिन पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, अगले दिन कर लेंगे। और फिर अगले दिन हमने बैटरी, जैसे कि आपने देखा, बैटरी चार्ज करवा ली। तो काम अभी हमारे सारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बैटरी उसका काम रह गया है नंबर प्लेट का, वो इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में देखेंगे और वो कर लेंगे। वो इतना लंबा काम नहीं, उसमें इतना टाइम नहीं लगना। तो ये थी जी आज की वीडियो। देखा आपने कि हमने दो अपने काम कंप्लीट किए। अब हमारे बाइक के जो ज़रूरी काम थे वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गए। अब आगे किसी और चीज़ पे वीडियो आएगी, या तो नंबर प्लेट वगैरह बनाएंगे, और भी काम है और बाकी कुछ और होगा। तो ये आपने देखा हमारे काम दोनों कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।